नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, 2-3 दिनों से क्लास एब्सेंट था। दरअसल मैं गांव गया हुआ था, इस वजह से मैं क्लास लेने में असमर्थ था। फिलहाल अब नई ऊर्जा के साथ पुराने अंदाज में हम वापस आ चुके हैं। अब रेगुलर बेसिस पर क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो 2 क्लासेस एब्सेंट हुआ है, इस दौरान मैंने सोचा क्यों ना अभी अगला क्लास जो है, जो अभी एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अप्रैल 2025 महीने की पिछले महीने जो लगातार हमने क्लासेस आपको दिए हैं, हालांकि इसका पीडीएफ भी हमने आपको दिया था जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्लासेस आपने किस आधार पर किया है, प्रिपरेशन का स्तर क्या है, उसका एक प्रकार से आकलन हो, ये सोचते हुए, हालांकि एक वीडियो पहले भी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पर उसी का ये दूसरा पार्ट है। एक प्रकार से करेंट अफेयर्स का ये टेस्ट है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और यहाँ पर फुल मार्क्स आपको 30 देखने को मिलेगा। लेकिन कटअप की बात करें तो कम से कम यहाँ पर आपको 28 प्रश्नों को सही सही हल करना है। अच्छा, इसमें हमने नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया है। ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए आधा अंक यहाँ पर आपका कटेगा, वो माइनस में जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अप्रैल 2025 महीने वाला जो पीडीएफ हमने आपको दिया है, इसका एक वीडियो सीरीज भी चलता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। ये जल्द ही आने वाले 2-3 दिनों में आपको देखने को मिलेगा और इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। एक बार पुनः यहाँ पर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये सभी प्रश्न एकदम विस्तृत तौर पर हमने आपको बतलाया है। पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है। इस वीडियो को आपको एग्जाम के रूप में लेना है। समझना कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। पूरी ईमानदारी से कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आंसर को काउंट कीजिए और वीडियो के अंत में हमें बताइए कि यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है और उस आधार पर अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा दीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 हिस्से में शामिल है? जो गरीबी रेखा से आने वाले लोग हैं, ऐसे में अगर हम देखें, ऐसे लोगों में जो 2/3 हिस्सा है, मतलब उसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसको लेकर जानकारी आपको हमने दिया था। अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 से 5 या फिर बोले 5 से 7 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। इस बीच प्रश्न को यहाँ पर देखते हुए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने विकल्प नंबर डी को टिक किया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, अर्थात विकल्प नंबर डी यानी कि ए, बी और सी तीनों, तो आपका जो आंसर है एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी राइट है। अच्छा, एक बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप चूंकि इस वीडियो को एक प्रकार से टेस्ट फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम किसी भी प्रश्न के उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। बेहतर यह होगा कि एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर प्रॉपर वे में सभी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर मिलती है। अब यहां पर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री निम्न में से कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी हमने दिया था आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिलहाल इसका राइट जो आंसर है यह है चिराग पासवान, अतः विकल्प नंबर ए यानी कि ए को अगर आप टिक किया तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आपको मालूम है तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, यानी कि तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि बिहार से संबंधित 8 संसद को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिनमें कि 4 राज्य मंत्री हैं और 4 कैबिनेट मंत्री हैं। और इन 4 कैबिनेट मंत्री में से एक है चिराग पासवान, जो आप यहाँ पर इनका नाम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, उसके अतिरिक्त राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये ध्यान रखें, इन चारों को कैबिनेट मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। ये चीजें आप लोगों को विस्तृत तौर पर हमने बताया है। फिलहाल अब चलते हम तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित इंडिया ऑडियो समिट एंड आर्ट्स यानी कि IASA 2025 में आकाशवाणी ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? जो यहाँ पर एक्चुअली प्रतियोगिता की बात हो रही है, इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स, इस प्रतियोगिता में या फिर ये जो आयोजन था, यहाँ पर अगर हम देखें, एक्चुअली प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक प्रकार का आयोजन था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आकाशवाणी ने कुल मिला के 6 पुरस्कार अपने नाम किया है।
और अगर आप विकल्प नंबर सी को यहाँ पर टिक करते हैं तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमने दिया था इसी मतलब खास करके पुरस्कार को लेकर, वो जानकारी आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हालिया जारी की गई न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर है? विकल्प है मोनाको, न्यूयॉर्क, हांगकांग और लंदन। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में अगर आप विकल्प नंबर ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। और जरूरी यहाँ पर यह भी हो जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स ये रिपोर्ट है और इसके आधार पर इस समय मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर की सूची में 1 नंबर पर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हालिया जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम विकल्पों में देखें तो विकल्प है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु, उसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई और फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। तो फिलहाल अगर विकल्प नंबर ए को आप यहाँ पर टिक किए हैं 5वें प्रश्न का तो बिल्कुल करेक्ट होगा। IISc बेंगलुरु को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन की, इसकी यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें समग्र रूप से एशिया में इसे कितना स्थान मिला है तो IISc बेंगलुरु को यहाँ पर एशिया में समग्र रूप से देखा जाए तो 38वां स्थान मिला है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि भारत में पहले नंबर पर, भारत की दृष्टिकोण से देखें तो ये पहले स्थान पर है। पूरी रिपोर्ट को लेकर या फिर पूरी सूची को लेकर जानकारी हमने आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हालिया जारी स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश AI निवेश के मामले में शीर्ष स्थान पर है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालिया जारी स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश AI निवेश के मामले में इस समय दुनिया में शीर्ष पर है? विकल्प है अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और भारत। यहाँ पर समझिएगा, इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, यानी कि विकल्प नंबर ए को अगर आप टिक किया तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्रम मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पे कनाडा, पांचवें पे इजराइल, छठे पे जर्मनी और 7वें स्थान पर है अपना भारत। ये क्रम इस समय ध्यान आपको रखना है। AI निवेश के मामले में नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स की, इसके आधार पर 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प है अमित शाह, अनुराग बासु, पायल कपाड़िया और सुदर्शन पटनायक। अगर आप यहाँ पर विकल्प नंबर सी को टिक कर रहे हैं, पायल कपाड़िया को, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पायल कपाड़िया को लेकर बहुत सारी जानकारी हमने पिछले आई थिंक मुझे लगता है कि 6 से 9 महीने के दौरान कई सारी 3 से 4 पॉइंट है जो कि यहाँ से मैंने आपको बतलाया है। वो चीज़ें जब मैं पढ़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले अप्रैल वाला क्लास में, ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। एक नज़र इसे जरूर देखिएगा। आते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा हुबली हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? दरअसल जिसे ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है। बताइए, हुबली हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए, विकल्प है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। और इन सब में अगर आपने यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि कर्नाटक को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में 28 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाने को लेकर एक समझौता किया है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्लासेस एक्चुअली हमने लिया था डेली करंट अफेयर्स वाला, जब इसको लेकर जानकारी मैं दे रहा था वहाँ पर गलती से, हालांकि आंसर जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया था वो सही बतलाया था, लेकिन गलती से यहाँ पर रशिया टिक हुआ था। एक्चुअली रशिया इसका राइट आंसर नहीं है, ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि फ्रांस। अगर आप फ्रांस को टिक किए हैं विकल्प नंबर ए को तो बिल्कुल यहाँ पर आपका भी
करेक्ट आंसर होगा। आंसर को काउंट करते रहिएगा। हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना सेंझौ 20 मिशन लॉन्च किया है? ये 6 माह का मिशन है, पूरी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर विकल्प है जापान, चाइना, उत्तरी कोरिया और ईरान। देखिए अगर आप विकल्प नंबर बी को टिक किया है चाइना को, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा घबराइएगा मत, अगर यहाँ पर आंसर आपका गलत हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें एक्चुअली हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पूरी निरंतरता के साथ, बस आप इसे ही पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा किसी भी सोर्स पर बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस दिशा में आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, हालांकि इसको लेकर बाकायदा एक करंट अफेयर्स का कोर्स भी है जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बीपीएससी का जो प्रॉपर कोर्स है प्रीलिम्स के लिए, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी थोड़ी सी दे दूँ। दरअसल ये वो कोर्स है जहाँ पर तमाम मटेरियल साथ साथ करंट अफेयर्स आदि चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है। लेकिन रिसेंटली इसी में 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है। आप लोग के प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप से एक नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जो स्टूडेंट पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन पे एक नया कोड आपको मिलेगा, यानी कूपन कोड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर डिस्काउंट ले पाएंगे और आसान से फी पर, एकदम कम फी पर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको नए छात्रों के लिए खास करके एप्लीकेबल होगा। जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि पहले से वो रजिस्टर नहीं होने चाहिए। न्यू यूजर को ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि ये सेवा का लाभ मिलेगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से घर बैठे यहाँ पर आकलन करने वाला है। इसका आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में ये आपको टेस्ट देना है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हालांकि आप बाद में भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको लगता है कि नहीं पीडीएफ से टेस्ट देना है, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2 पीडीएफ एक्चुअली आपको मिलता है। एक होता है खास करके क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर सेट होता है, दूसरा होता है वहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिटेल में वो पीडीएफ आपको मिलता है। पूरे क्वेश्चन को लेकर एनालिसिस के साथ वो चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो केवल हिंदी में उपलब्ध है। जितने भी लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, जो कि ये खबरों का विषय है इस समय। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट है आक्रमण। अगर आप यहाँ पर विकल्प नंबर सी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सी नंबर राइट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। 2022 में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? अच्छा इस प्रश्न में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर 2025 में अगर हम बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये कुमार मंगलम बिरला को। ये 2025 के संस्करण की एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको नोट भी कर देता हूँ। अगर आप ए को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इससे पहले 2024 में यह पुरस्कार किन्हें मिला? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। लेकिन उससे पहले 2023 में किन्हें मिला? तो 2023 में मिला था गायिका आशा भोसले को। 2023 लिखिएगा। और इसका पहला संस्करण 2022 में जो था वो नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। इस वर्ष इसका 4था संस्करण है इस पुरस्कार का। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 को लेकर विस्तृत जानकारी हम आपको दे चुके हैं और आपको हमने ये भी बतलाया था इसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर पूछा गया कि इसके तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? अगर आप यहाँ पर विकल्प नंबर 1 को सिलेक्ट किए हैं, मतलब ए को सिलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट है। आर्मंड डुप्लांटिस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इन्हें मतलब इस पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आता है निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट के इतिहास में 100 से अधिक अर्धशतक लगाने वाले भारत के पहले व विश्व के दूसरे बल्लेबाज या फिर क्रिकेटर बने हैं? देखिए आंसर आपको करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है विराट कोहली। अगर आप बी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा,
एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये भारत के तो पहले जरूर है लेकिन विश्व के दूसरे बल्लेबाज या फिर विश्व के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। कौन? तो विराट कोहली। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसे में पहला कौन सा, मतलब कौन है? तो डेविड वार्नर है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा, डेविड वार्नर जो कि आईपीएल का एक हिस्सा रहते थे, हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस साल पीएसएल में वो खेलते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि पीएसएल का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भारत में अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। चलिए, प्रश्न है अगला, 15वां की वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस, मूल नाम की अगर इनकी बात करें तो इनका मूल नाम कार्डिनल बर्गोलियो था, मतलब जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और इस वजह से एक तो ये पूरी दुनिया में खबरों का विषय, क्योंकि पूरी दुनिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अंतिम कार्यक्रम में या फिर अंतिम संस्कार जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर गए हुए थे। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि पॉप फ्रांसिस जो भी हाल ही में खबरों में है उनके निधन के कारण, तो वे किस देश के रहने वाले थे, जिनका मूल नाम था कार्डिनल बर्गोलियो। तो एक्चुअली यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, अगर आप अर्जेंटीना को सिलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये अर्जेंटीना के रहने वाले थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और वे 88 वर्ष के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले 16वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक शो डैश का आयोजन किया गया। अब ये शो जो आयोजित हुआ ये किस नाम से आयोजित हुआ, यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है। आप लोगों को मालूम होगा इसका नाम है सूर्य किरण, और बिहार की भूमि पर पहली बार इस प्रकार का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अगले क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में भारतीय वायुसेना को लेकर बिहार के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो अभी खबरों में रहा है और आने वाला जो कल का क्लास है उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे और विथ डिटेल में, मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पर देंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर आपने डी को किया है तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहाँ 1 से 13 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? पटना, मोकामा, राजगीर या फिर वैशाली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप सी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट होगा, राजगीर में इसका आयोजन होना है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लगता है, यह पहली बार नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको कई स्रोत में देखने को मिल सकता है कि पहली बार बिहार में ये महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा। लेकिन आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार होगा जब बिहार की मेजबानी में ये महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? तो राजगीर में जो नया खेल परिसर बना है वहाँ पर। अच्छा, एक बात और समझिएगा, पहला जो संस्करण था इसका या फिर पहली बार जब बिहार ने इसकी मेजबानी की थी वो ईस्वी कौन सा था? तो 2012। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। ये ध्यान रखिए। अच्छा, कबड्डी की बात हुई तो कबड्डी बिहार की राजकीय खेल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आते अगले प्रश्न पे। हाल ही में संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। बताएं कि यह निम्न में से किनकी भाषणों का संकलन है? संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में हुआ है। अगर आप यहाँ पर टिक किए हैं नरेंद्र मोदी, जो कि इनकी ही ये भाषणों का एक प्रकार से विभिन्न जो खास करके मंचों पर इन्होंने महत्वपूर्ण स्पीच दिया है उसी का एक प्रकार से संकलन है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी को हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? अच्छा, इंटरपोल को लेकर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं आपके बीच। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया या फिर जो नाम दिया गया ये किस देश के रहने वाले हैं? एक्चुअली इनका नाम क्या है? तो कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी। तो राइट जो आंसर यहाँ पर है इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के हैं, जहाँ की राजधानी है अबू धाबी। अगर आप विकल्प नंबर डी को यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहली भारतीय खास करके बनी है जो कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, ग्लोबल नहीं बल्कि ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम की है।
ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा गर्ग। विकल्प नंबर बी अगर आप यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि राम मोहन नायडू। अगर आप बी को यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर विकल्प नंबर सी को आप टिक किए हैं तो करेक्ट होगा। डिजिटल साक्षरता को लेकर यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पहल की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये डिजिटल साक्षरता जो है ये जो संचालित हुई वो पूरे राज्य को साक्षर बना दी है। खास करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजिटल साक्षरता के, मतलब जो बेसिक सा कार्य है मोबाइल से मतलब वो कर सकते हैं, मतलब ये इसको संज्ञा दिया गया डिजिटल साक्षरता की या फिर डिजिटल साक्षर होने का। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें, बेसिक से सारे काम वो मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, पीसी के माध्यम से कर सके, उसे ही कहा गया है डिजिटल साक्षरता। अच्छा, वैसे भी केरल में जो साक्षरता दर है ओवरऑल पूरे भारत की तुलना में किसी भी राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश के दृष्टिकोण से बेहतर है। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय ट्रेन की शुरुआत लगभग 172 साल, या फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय ट्रेन की शुरुआत के लगभग 172 साल बाद हाल ही में किसी ट्रेन में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1853 में पहली बार ट्रेन चले थे और 1853 के बाद पहली बार हुआ है जब आपको ध्यान रखना है किसी ट्रेन में एटीएम की स्थापना की गई है, और वही तो एक्चुअली पूछा गया उस ट्रेन का नाम क्या है। तो अगर आप विकल्प नंबर डी को टिके हैं पंचवटी एक्सप्रेस तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब से एक सवाल पूछा गया है पहले भी एग्जाम में कई दफ़ा कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चले थे। ये बातें सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन सा ये प्रश्न है। अच्छा, एक जानकारी और भी हमने क्लास में आपको दिया था, पहली किसान रेल कब चले थे? अच्छा, ये देवलाली महाराष्ट्र से चले थे दानापुर बिहार के बीच, कब? तो 8 अगस्त 2020 को। ये ध्यान रखिएगा, कब? तो 8 अगस्त 2020 को ये चले थे। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कब और कहां से कहां तक चले थे, यही एक्चुअली पूछा गया था। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया आयोजित विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार की बात करें या फिर ये जो पुरस्कार है ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2025 के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अगर आप डी को टिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विकल्प यहाँ पर सत्य हैं, यानी कि उपयुक्त जो 3 विकल्प आपको दिखता है ए, बी और सी, ये तीनों सत्य है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला भारत के जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला भारत की स्मृति मानधना को। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ या फिर बेस्ट T20 क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला ये वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को दिया गया। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अगला 25 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बताएं कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है। अप्रैल 2025 तक के डेटा के आधार पर अगर हम देखें तो ये सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर आप यहाँ पर डी को टिक किए तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या है 77। हालांकि अब तक तमिलनाडु आगे था जहाँ के 69 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, लेकिन नवीनतम डेटा के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश इसमें आगे है। हालांकि ये हमेशा आगे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये पीछे भी जा सकता है, इसमें समय समय पर बदलाव हमें देखने को मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। फिलहाल डी नंबर राइट है। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किसके सहयोग से लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया है? ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया गया है भारतीय सेना द्वारा। कहाँ पर? तो लेह लद्दाख में। अब पूछा गया किस प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से। अगर आप IIT हैदराबाद सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट है।
यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। IIT हैदराबाद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सहयोगी के रूप में। अगला 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है। आपसे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में अवस्थित है, और ऐसे में इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि सारण जिले में अवस्थित है, जो कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इस मकबरे को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। बताएं कि इस सूची में या फिर इस रजिस्टर में अब तक कितने भारतीय दस्तावेज को शामिल किया जा चुका है, क्योंकि अभी ये हाल ही में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो उनकी रचना है और साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया इसकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए बढ़ के हो चुकी है 14। अगर आप बी को टिक किया तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में 14 अप्रैल 2024 यहाँ पर 24 नहीं 25 होगा। 14 अप्रैल 2025 को किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है। देखिए विकल्प है चाइना, भारत, जापान और अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि भारत द्वारा अभी हाल ही में ये क्यू शील्ड लॉन्च किया गया, जो एक प्रकार का भारत का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है। बी नंबर अगर आप यहाँ पर टिक किया तो बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर अगला 30वां नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल्स उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन के मामले में भारत की अगर हम बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। अच्छा विकल्प नंबर डी तो करेक्ट है ही, और यहाँ पर आपके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि सर इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन है, ये भी बता दीजिए। तो इस मामले में चाइना इसमें पहले स्थान पर है। हालांकि पहले स्थान पर ही नहीं बल्कि ये बहुत ही आगे है। दूसरे स्थान पर चाइना के बाद आता है अमेरिका, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और अपना भारत इसमें है चौथे स्थान पर, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर जो अभी हाल ही में आई है। तो आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है, मतलब जो चुनिंदे प्रश्न मुझे लगे हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे हैं, उनका संग्रह आपके बीच हमने रखा। एक बार पुनः मैं दोहरा दूं, ये सभी जो प्रश्न आपने यहाँ पर देखा है डिटेल में हमने आपको सभी मतलब प्रश्न को लेकर जानकारी दिया है। इसका PDF भी बाकायदा हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से और तमाम चीज़ों को पढ़िएगा, जहाँ पर तमाम जानकारी आपको विस्तृत तौर पर मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। अब यहाँ पर बताइए कमेंट करके कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को हल किया, क्या स्कोर आपका रहा है। एकदम पूरा काउंट कीजिएगा, जो गलत हुआ उसको यहाँ पर जो आधा नंबर आपको माइनस कर रहा हूँ वो करके फाइनल आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस कोर्स को लेकर, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और जो आपका टेस्ट हालांकि छूट भी चुका है, 2 टेस्ट अब तक हुआ है, वो सारा आपको मिल जाएगा। कुल यहाँ पर टेस्ट की बात करें तो 70 फुल लेंथ टेस्ट है, इसके अतिरिक्त 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, करेंट अफेयर्स के अनलिमिटेड टेस्ट हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी और इसी कोर्स में बाकायदा इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें BPSC एग्जाम के लिए तमाम जो प्रीलिम्स के लिए जो विशेष रूप से हमारे तैयार मटेरियल हैं उन सभी का इसमें आप लाभ ले पाएंगे। और ख़ास बात एक और यहाँ पर है कि करेंट अफेयर्स का भी कोर्स इसी में आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक नाम मात्र की फी पर उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए BM ऑनलाइन लर्निंग, और उसे डाउनलोड करके आप कोर्स को ले सकते हैं। और एक बात और, जो नए स्टूडेंट होंगे यहाँ पर एडिशनल उनको छूट मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही एक आपको प्रोमो कोड दिखेगा जो अप्लाई करेंगे और वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।